तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 43 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जब शून सो रहा होता है तो उसकी जो क्लाउड कॉपी स्किल होती है वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि शून की क्लाउड कॉपी के अंदर ईगो आ चुका होता है, यानी कि उसके अंदर कुछ इमोशंस आ चुके होते हैं। और ये सब कुछ हुआ होता है कार्ड फेस्टिवल वाले डायमंड कार्ड की वजह से। हम देखते हैं क्लाउड कॉपी ने डेउन का रूप ले रखा होता है और क्लाउड शून के ऊपर चढ़ जाता है उसको किस करने के लिए। लेकिन जैसे ही क्लाउड शून को किस करने वाला होता है इतने में ही शून की आंख खुल जाती है और वो देखता है कि डेउन उसके काफी ज्यादा नजदीक है। इसलिए शून अचानक से डेउन के पेट में एक लात मार के उसको पीछे फेंक देता है और कहता है, कुतिया कहीं की आखिर तू ये क्या कर रही थी? कुतिया तू सोते सोते मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही थी है ना? सच बता, तुझे साउथ गैंग हाई स्कूल में भेजा है ना मुझे मारने के लिए? क्या तू ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि साउथ गैंग हाई स्कूल तुझे पैसे दे रहा है मुझे मारने के लिए? नहीं, हम तो एक परिवार का हिस्सा है ना, तू मेरी बहन है, नहीं तू उनके कहने में ऐसा नहीं करेगी। तो मुझे इसलिए जान से मारना चाहती है क्योंकि मैंने तेरे पर्स से पैसे चुराए थे, सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए तू मुझे जान से मारना चाहती है। लेकिन शून देखता है कि उसके सामने जो डेउन है चुपचाप से बैठी हुई होती है और कुछ भी नहीं बोल रही होती। और अचानक से शून की नजर पड़ती है डेउन के गले पे जहां पे वो देखता है क्लाउड कॉपी का टैटू। उस टैटू को देख के शून कहता है, ओह एक मिनट, क्या तुम क्लाउड हो? शून अभी टैटू की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान से देख के अपने मन में बोल रहा होता है, ये टैटू तो क्लाउड के ऊपर होता है लेकिन मैंने क्लाउड को तो समन करा ही नहीं है। क्या जब मैं सो रहा था तो मैंने गलती से इसको यहाँ पे समन कर दिया है? लेकिन जो क्लाउड होता है शून को पहली बार बोलता है, ओपा शून आखिर क्या चल रहा है? शून ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका क्लाउड बात कैसे कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ होता है डायमंड कार्ड की वजह से। और क्योंकि शून के रूम के अंदर से लड़की की आवाज आ रही होती है, यानी कि क्लाउड की आवाज। जैसे शून की मदद दरवाजे के बाहर से कहती है, शून आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सोच आना चाहिए अब तक। मैं अंदर आ रही हूँ, आखिर मुझे तुम्हारे कमरे से क्या आवाजें आ रही हैं? लेकिन शून पीछे से क्लाउड का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, नहीं मम कुछ भी नहीं, मैं तो बस पॉन देख रहा हूँ। शून की मदद कहती है, ये पागल लड़का भी ना। तो खैर शून की बात सुनकर शून की मदद उसके कमरे में नहीं आती और शून अभी जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। इसके बाद शून क्लाउड कॉपी के हाथ पैर बांध के उसके मुंह पे टेप लगा के उसको एक जगह पे बैठा देता है और चेयर में बैठ के एक गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, हाँ अब मुझे समझ आया, ये सब कुछ कार्ड फेस्टिवल की वजह से हो रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर क्लाउड कॉपी को किसी का रूप लेना ही था तो उसने डेउन का रूप क्यों लिया? शून क्लाउड के मुंह से टेप हटाते हुए कहता है, ठीक है क्लाउड मैं तुम्हारे मुंह से टेप हटा रहा हूँ लेकिन तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है, तुम्हें हल्ला नहीं मचाना। क्लाउड के मुंह से टेप हटने के बाद क्लाउड कहता है, क्यों मुझे शांत क्यों रहना है? शून कहता है, देखो तुम्हें शांत इसलिए रहना है। अरे यार मैं इसको कैसे समझाऊं? देखो इस दरवाजे से बाहर एक और ऐसा इंसान है जो तुम्हारी ही तरह दिखता है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और अगर सबको तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये दुनिया पलट जाएगी और अगर तुम अपनी मर्जी से ऐसे ही बिना समन करे बाहर आते रहोगे तो भी मुझे बहुत ज्यादा मुसीबत हो सकती है। मैंने तुम्हें सोंग हारू का क्लाउड बना के गैंग बगबग हाई स्कूल में भेजा था ताकि किसी को पता न चले कि सोंग हारू मेरे साथ है और अगर गैंग बगबग हाई स्कूल वाले लोगों को पता चल गया कि सोंग हारू मेरे साथ है तो वो मुझे फाड़ के रख देंगे। जो मैं बोल रहा हूँ क्या तुम्हें वो समझ आ रहा है? देखो जो तुम्हारे सोंग हारू बनने की जो ये प्रॉब्लम है मैं इसको जल्दी से जल्दी फिक्स करने की कोशिश करूंगा, इसलिए अब से तुम तभी मेरे सामने आना जब मैं तुम्हें समन करूं। तुम ये मेरे लिए कर सकते हो है ना? लेकिन क्लाउड थोड़ा सा उदास होकर कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे ऐसा करना बहुत बुरा लगता है, मैं नहीं चाहती मैं जहां से आई हूं वापस वहीं चले जाऊं। ये सुनकर शून अपने मन में बोल रहा होता है क्योंकि क्लाउड के अंदर फीलिंग्स आ चुकी हैं, इसलिए शायद उसे अकेले रहने में काफी ज्यादा अजीब लगता होगा और शायद जिस जगह से मैं क्लाउड को समन करता हूं वो काफी ज्यादा अंधेरी जगह होगी जहां पे क्लाउड अकेला रहता होगा। इसलिए शून अभी क्लाउड को कहता है, तो ठीक है क्लाउड मैंने फैसला कर लिया है, दिन में पूरे 5 घंटे मैं तुम्हें 5 घंटे समन करूंगा और 5 घंटे तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुम्हें एक टोपी पहनाऊंगा जिससे तुम्हें कोई पहचान ना सके और हम दोनों बाहर चलेंगे। मैं तुम्हें ये दुनिया दिखाऊंगा जिससे तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो बताओ तुम्हें ये सब कुछ कैसा लगा? क्या ऐसा करने में तुम्हें अच्छा लगेगा? क्लाउड कहता है, ठीक है मुझे अच्छा लगेगा। शून कहता है, तो बहुत बढ़िया, अब से 5 घंटे हम खेलेंगे। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अगले दिन का सीन। शून अभी अपनी क्लास की बेंच में बैठा हुआ होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही होती है, वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि वो अपने क्लाउड को अब 5 घंटे दे रहा होता है, इसलिए उसे शायद आराम करने का वक्त नहीं मिल रहा होगा। इसलिए शून एक ज़ॉम्बी की तरह भी खुद से बोल रहा होता है, उसके अंदर फीलिंग्स आ गई है, आखिर मैं उसकी फीलिंग्स को वापस से खत्म कैसे करूं? मैंने उससे कहा था कि मैं 5 घंटे तक उसके साथ खेलूंगा, मैं रात भर उसको चीजें सिखाता रहा अलग अलग जिस वजह से मैं सो नहीं पाया। लेकिन इतने में ही यहाँ क्लास के अंदर एंट्री होती है कूजा की, जो अभी काफी ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि कुछ समय पहले उसने साउथ गैंग के एक बंदे से बहुत ही बुरी मार खाई थी। कूजा के चेहरे में भी बैंडेजेस वगैरह चिपकी हुई होती है और कूजा यहाँ पे आके कहता है, तुम काफी ज्यादा थके हुए लग रहे हो। वेल वैसे भी मुझे लगता है तुम पूरी रात भर जागने के लिए अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। शून कूजा को देख के हैरान होकर कहता है, कूजा तो तुम ठीक हो ना? हॉस्पिटल वालों ने तुम्हारे बारे में क्या कहा है? सब कुछ ठीक है ना? लेकिन कूजा टूटी फूटी हालत में होने के बावजूद भी स्टाइल में कहता है, मेरे शरीर का कोई भी हिस्सा टूटा हुआ नहीं है, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी मसल्स काफी ज्यादा ट्रेंड हैं और उन्हीं मसल्स की वजह से मेरी हड्डियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। शून कहता है कि क्या ये सब कुछ डॉक्टर ने कहा है? क्या तुम किसी दूसरे और हॉस्पिटल में चेकअप नहीं करवा सकते? चलो किसी दूसरे हॉस्पिटल में चलते हैं। लेकिन कूजा के चेहरे में स्माइल होती है, उसे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होती और कूजा एक स्माइल के साथ ऊपर की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मेरे सारे जख्म भर चुके हैं लेकिन मेरे दिल का जख्म नहीं भरा है। मेरा दिल मेरे सीने के अंदर अभी तेज तेज से धड़क रहा है लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे मैं अपना दिल वहीं पे छोड़ आया हूँ। इस बात का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है प्यार। और कूजा ये सारी बातें अपने मन में बोल रहा होता है ली जियून के बारे में सोच के, जो कि साउथ गैंग की 9th नंबर की बंदी होती है, यानी हमारे कूजा को ली जियून से प्यार हो चुका है। शून कहता है, हे कूजा आखिर तुम सीलिंग को क्यों घूर रहे हो? लेकिन इतने में ही यहाँ क्लास में एंट्री होती है चैरिन बेग की। शून चैरिन को देख के कहता है, हे चैरिन बेग आज तुम्हें आने में काफी ज्यादा लेट हो गई। लेकिन चैरिन बेग ना जाने क्यों शून के एक रैपर घुमा के मार देती है बिना बात के और क्योंकि शून की मास्टरपीस स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती है इसलिए उसे दर्द नहीं होता और वो अपने गाल पे हाथ लगा के अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसने मुझे बिना बात के रैपर मार दिया? क्या इसको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत करा है? लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ऊपर से आज चैरिन बेग इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही है? इसके बाद हम देखते हैं चैरिन बेग को जो कैफेटेरिया में बैठ के अपने दोस्तों के साथ खाना खा रही होती है और वहाँ पे वो अपने दोस्तों को बताती है कि उसके सपने में आज शून की आया था। ये बात सुनकर चैरिन की दोनों सहेलियां काफी ज्यादा हैरान होती है और चैरिन भी काफी ज्यादा हड़बड़ा जाती है और अपने दोस्तों को बोल रही होती है कि इस बारे में चिल्ला चिल्ला के बात मत करो नहीं तो सबको पता चल जाएगा। लेकिन चैरिन की सहेलियां अभी चैरिन को बोल रही होती हैं, शायद तुम्हें इसलिए उसका सपना आया होगा क्योंकि तुम हमेशा उससे बात करती हो। वैसे ये बताओ तुमने सपने में उसके साथ क्या किया था? चैरिन काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है, हम बस एक छोटी सी डेट में गए थे। लेकिन चैरिन की सहेलियां कहती है, क्या सिर्फ डेट में गए थे? इतनी सी बात है? क्या तुमने उसकी बॉडी को टच नहीं करा? क्या आपस में तुम्हारी बॉडी मिली नहीं है? चैरिन इस बात का जवाब ठीक से नहीं देती और अपनी सहेलियों को कहती है अपना मुंह बंद करने के लिए और चैरिन की सहेलियां इस बात से समझ आती है कि शून और चैरिन के साथ सपने में कुछ तो हुआ था। इसलिए चैरिन की सहेलियां उसको बोल रही होती हैं, हे चैरिन आखिर अब तुम क्या करने वाली हो? आमतौर पर किसी लड़के के बारे में सपना आना काफी ज्यादा अजीब बात होती है। मैंने सुना है कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी लड़के को पसंद नहीं करते हो लेकिन अचानक से ही तुम उसे पसंद करने लगते हो। हाँ तुमने सही कहा, जो इस बारे में जानते हैं उन्हें इस बारे में पता है बस। हाँ एक बार मुझे भी एक सेलिब्रिटी के बारे में सपना आया था, पहले मुझे वो पसंद नहीं था लेकिन बाद में मुझे पसंद आने लगा। लेकिन भले ही चैरिन एक सपना था लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि तुम शून के साथ सपने में डेट कर रही थी या फिर जो कुछ भी कर रही थी। हम देखते हैं इस वक्त कैफेटेरिया में शून और हाजुन भी मौजूद होते हैं और शून अपनी प्लेट से थोड़ा सा खाना रख देता है हाजुन की प्लेट में। शून कहता है, हाजुन तुम चाहो तो मेरा पूरा का पूरा खाना खा सकते हो, तुमने जो मेरी जान बचा के अपना बड़ा दिल दिखाया था मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा। वहीं दूसरी तरफ चैरिन होती है अपनी सहेलियों के साथ कैफेटेरिया से बाहर जा रही होती है और उसकी सहेलियां अभी उसके सपने के बारे में उससे बातें कर रही होती हैं और उसको हल्के हल्के चिढ़ा रही होती हैं। काफी सारी बातें करने के बाद उसकी सहेली चैरिन को कहती है, हे चैरिन क्या तू सच में शून को पसंद करती है? चैरिन अभी ठीक से जवाब नहीं दे पा रही होती और वो एक हल्की सी आवाज में कहती है, नहीं वो मेरा सिर्फ दोस्त है। चैरिन की सहेलियां कहती हैं, जरा इसकी शक्ल तो देखो ये काफी ज्यादा ड्रामनी लग रही है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साउथ गैंग हाई स्कूल का सीन जहां पे कैंग शियोक अपने कुछ खास बंदों को बोल
रहा होता है। तुम सबके सब काफी समय हो चुका है तुमसे मिले हुए। मैं जानता हूँ तुम सब काफी ज्यादा बिजी रहते हो, लेकिन आज मैंने तुम सबको यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम सब मेरी पावर हो। अभी हम देखते हैं गैंग शॉक के सामने दो बंदे बैठे हुए होते हैं जो कि उसके गैंग के नंबर 4 और नंबर 5 के बंदे होते हैं। नंबर 4 वाले का नाम होता है ओ जिंगो और नंबर 5 का नाम होता है मिन चैंग्यू। ओ जिंगो अभी गैंग शॉक को कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से हम सबको यहाँ पे बुलाओगे। वैसे भी तुम्हें जो भी परेशानी होती है तुम हमेशा उसे खुद ही हैंडल कर लेते हो। इसके बाद हम देखते हैं गैंग शॉक की गैंग के नंबर 3 के बंदे को जिसका नाम होता है जंग ब्योंगशैंग। नंबर 3 का बंदा कहता है, मुझे लगता है मुझे इस बात का आइडिया है कि तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तुमने हमें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि गैंग बग की मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। और अभी हम देखते हैं गैंग शॉक की गैंग का अभी यहाँ पे नंबर 2 का भी बंदा होता है जिसका नाम होता है युग्योम। ये बंदा भी चुपचाप से एक विंडो में बैठा हुआ होता है और कुछ भी नहीं बोल रहा होता। इतने में ही गैंग शॉक अपने नंबर 3 के बंदे को कहता है, जैसा कि मैंने ब्योंगशैंग से उम्मीद करी थी, ब्योंगशैंग ने बिल्कुल सही कहा है। मैंने तुम लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि गैंग बग की मीटिंग जल्दी ही होने वाली है, लेकिन साथ ही साथ में मैंने तुम सबको किम शियून की वजह से भी यहाँ पे बुलाया है। आजकल किम शियून की वजह से मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब रहता है। अभी जो मैं बात तुम्हें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल है। और गैंग शॉक बहुत ही गुस्से में उसके सामने जो टेबल होती है उसको मुक्का मार के तोड़ देता है और इसी के साथ साथ अपने बंदों को कहता है, तुम साउथ गैंग बग हाई स्कूल के एलाइट हो और मुझे लगता है मुझे तुम सबकी मदद लगेगी किम शियून को पकड़ने में। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शियून और चैरिन को, क्योंकि स्कूल खत्म हो चुका होता है इसलिए ये दोनों अभी घर जा रहे होते हैं और शियून चलते चलते बोल रहा होता है, तो फाइनली क्लास खत्म हो चुकी है। सच में आज मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। रात को मैं ठीक से सो भी नहीं पाया और मुझे क्लास की भी साफ सफाई करनी पड़ी। हे चैरिन, आखिर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी चुपचाप से क्यों हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? आज तुम काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। चैरिन हल्की सी आवाज में कहती है, हाँ। शियून कहता है, क्या? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मैं देख रहा हूँ आज सुबह से ही तुम काफी ज्यादा अजीब लग रही हो। कम से कम तुम मुझे इतना तो बता ही सकती हो कि मैंने क्या गलती करी है ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। देखो ऐसे चुपचाप मत रहो, जो कुछ भी बात है मुझे बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। चैरिन गुस्से में कहती है, सीरियसली मुझे पता है तुम माफी नहीं मांगना चाहता। लेकिन इतने में ही एक बास्केटबॉल बहुत ही स्पीड से चैरिन की तरफ आ रही होती है, बट वो बॉल चैरिन के लगने से पहले ही शियून बीच में आ जाता है और चैरिन को बचा लेता है। शियून अपने एक हाथ से बास्केटबॉल को रोकता है और दूसरे हाथ से चैरिन को गिरने से बचाता है। और इसी के साथ साथ में शियून कहता है, तुम कुछ बोल रही थी ना? मैंने सुना नहीं क्योंकि बास्केटबॉल तुम्हारी तरफ आ रही थी। और चैरिन की शक्ल देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे शियून से प्यार हो चुका है। शियून अभी लौंडे को बास्केटबॉल वापस करते हुए कहता है, अब ओए पागलों आराम से खेलो। इतने में ही जो चैरिन होती है शियून को कहती है शर्माते हुए, हे शियून किम, अब से ऐसा कुछ मत करना। शियून कहता है, क्या? मैंने क्या किया? लेकिन चैरिन यहाँ से जाते हुए कहती है, मैंने कहा बस मत करना तो मत करना, क्योंकि वो सच में काफी ज्यादा अजीब है। शियून कहता है, क्या? ये कैसी अजीब सी बातें कर रही है? लेकिन चैरिन अभी शियून को बोल रही होती है, वैसे आज तुम फ्री हो है ना? अगर तुम फ्री हो तो चलो साथ में खाना खाने चलते हैं। शियून कहता है, माफ करना चैरिन, लेकिन आज मेरा कुछ प्लान है। और इतने में ही यहाँ पे पहुंच जाती है यांग शोहा। शियून चैरिन को यांग शोहा का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, ये मेरी बहन की दोस्त है, मैं इसके साथ आज खाने में जा रहा हूँ। चैरिन कहती है, क्या तुम्हारी बहन की दोस्त? लगता है मैंने इसे पहले भी देखा है। ये तुम्हारी बहन की दोस्त है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ तक आ गई तुम्हारे लिए, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? लेकिन इतने में ही यांग शोहा अचानक से शियून का हाथ पकड़ लेती है और उसे बिल्कुल चिपक के चैरिन को कहती है, शियून और मेरा वो रिश्ता है जहाँ पे मैं शियून के घर में सो भी रखी हूँ। और सोहा की बात सुनकर और उसको शियून के इतने करीब देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे चैरिन काफी ज्यादा हैरान है। और देखो सोहा चैरिन के सामने शियून से क्यों चिपक गई और उसने ऐसी बात क्यों करी। ये बात अगर आप में से कोई लड़की होगी तो वो काफी अच्छी तरीके से समझ पा रही होगी। लेकिन जितने भी लौंडे लोग हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ कि आखिर सोहा ने ऐसा क्यों करा। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।